स्टेट से आदरणीय तजिंदर कुमार बद्दन जी को इनवाइट करता हूं कि वो आए और आज के विषय पे अपनी बात रखें। आदरणीय तजिंदर कुमार बद्दन जी। तजिंदर कुमार बद्दन जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया करके अपना माइक अनम्यूट करें और आज की इस जूम वेबिनार में आज के विषय पर अपनी चर्चा रखें। आदरणीय तजिंदर कुमार बद्दन जी, पंजाब स्टेट से। अगर सादर जय भीम जी सभी साथियों बहुत को। बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। मैं संचालक महोदय जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने मुझे इसके लिए मौका दिया। तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध और विश्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और विद्या के जनक ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए सभी हमारे सीनियर साथियों को नमो बुदाय, जय भीम। तो आज के विषय के संबंध में हमारे संस्थापक जी ने हमें पहले ही बताया है कि अपनी ईमानदारी के साथ और अपने खुले विचार स्वतंत्र मन से देने हैं। कोई अपने पास कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं रखना अपने विचार के लिए। तो जो आज का विषय चुना गया है ये है कि बहुजन समाज को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे क्या आघात पहुंचा है, क्या नुकसान होगा और क्या वाकई में उसका कोई फायदा होगा किसी किसी वर्ग को। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1 अगस्त को पास हुई है और ये फुल बेंच जजमेंट है जो कि 7 जजेस ने पास करी है। इसमें एक मिस्टर बेला बेला त्रिवेदी जी को छोड़कर जस्टिस बाकी 6 जजेस ने जो फैसला है अपना अपना ओपिनियन दिया है कि उन्होंने सहमति अपनी प्रगटाई है उस पर। तो उसमें क्या मुद्दा क्या है कि पंजाब में जैसा कि और स्टेटों में नहीं पाया जाता, तो पंजाब में ऐसा था कि 25% रिजर्वेशन में उसको आधा आधा कर दिया, 12.5 एंड 12.5%। तो जैसे कि हमारे सभी जो उपासक हैं, हमारे धम बंधु हैं, पूरे राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, हमारे पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन अपनी अपनी स्टेट में अपनी अपनी जो है वर्गीकृत किया गया है हर किसी जात का, हर किसी कम्युनिटी का और उसकी सब कास्ट के अकॉर्डिंगली। तो जो सब कास्ट हैं हमारे, अगर जो पंजाब की बात करें तो इसमें 39 सब कास्ट हैं जो आती हैं पंजाब की शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में, शेड्यूल में आती हैं 39। और 39 में तो उन्होंने अगर ये जो फैसला है इसमें ऐसा करा गया कि 2 कास्ट मजबी वाल्मीकि और वाल्मीकि कास्ट को एक साइड पर रख दिया गया 12.5 में, और बाकी की 37 जो कास्ट हैं उनको एक तरफ रख दिया गया। तो उनके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पर जो वाल्मीकि और मजबी हैं और ये तो इसके संबंध में अगर इसका जहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई ग्राउंड लेवल पर इसका एम्पिरिकल स्टडी करी हो तो वहां पर पहुंच पहुंच कर किया हो तो अच्छी बात है। ये भी हमारे भाई हैं, ये हमारे ही सभी लोग SC ST OBC जो मूल निवासी लोग हैं, तो बेसिकली ये भारत के बशिंदे हैं, इनका ही विकास है। तो जो बाबा साहब का इसेंस थी जो रिजर्वेशन के पीछे, तो वो यही थी कि ये जो लोग हैं सभी का विकास हो। तो अगर अगर हम लोग ये जाने कि जो मैं समझता हूँ कि ये विकास के लिए ठीक है, उन लोगों ने कहा कि इन लोगों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचता, आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए इन लोगों को वर्गीकृत किया जाए, और अगर इसमें जो जो लोग हैं एक्चुअल में चाहते हैं जिनका होना चाहिए उनको नहीं मिल रहा। तो एक्चुअल सिनेरियो है क्या, हमारे पंजाब में जो कुछ दुआबा एरिया है या कुछ और बेल्ट है जहाँ पर रविदासिया, रामदासिया, आधर्मी जो लोग हैं थोड़ा ठीक है, थोड़ी डेवलपमेंट है। तो बाकी के एरिया में देखा जाए तो जो एक्चुअल में गांव में मजबियों की स्थिति अच्छी नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज नहीं देखी कि जो बाकी के सिकलीगर, सिकलीबंद, कोरी, जो अहीर, जाटव, जो इतनी और सारी कास्ट्स हैं, सिर्फ 3 कास्ट ही हैं, रामदासिया सिख, रविदासिया आधर्मीय और कबीरपंथी, 3 4 को छोड़कर बाकी के जो 35 लोग हैं, 35 वर्ग हैं, बाजीगर, बंजारा, ये वो,
इनकी उपेक्षा की गई है। मान लो कि मजबी और वाल्मीकि जो समुदाय हैं, इनको आरक्षण इन तक पहुंचाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया है, ये सराहनीय कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बाकी के 35 लोग रह गए, हम लोग मान जाते हैं कि एक रविदासिया, रामदासिया और कबीरपंथी लोग थोड़ा सा डेवलप हो गए हैं, इनको जरूरत है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली। लेकिन जो बाकी के लोग रहे, इनका क्या कसूर है कि इनको अनदेखा किया गया? जो 2 कास्ट को दिया गया, अच्छी बात है, इनको देना चाहिए। जो बहुत पिछड़े हैं, जे वो हायर स्टडी में नहीं जाते, हायर स्टडी के बाद ये हायर एजुकेशन, हायर जो एकेडमिक्स प्रोफेशनल स्टडी में नहीं जाते, और प्रोफेशनल स्टडी के अकॉर्डिंगली इनको वो भी नहीं मिल पा रहा है इनका जो है। तो लेकिन जो उससे भी नीचे बहुत सारे लोग हैं जिनका कभी हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो अगर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2010 में इसको खारिज कर दिया था एक 2004 की जजमेंट के अकॉर्डिंगली कि रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन इज नॉट अलाउड, वो किसी और स्टेट के कंसर्न में थी। तो जे वो 3 जजेस की जजमेंट को अब 7 जजेस की जजमेंट जो है फुल बेंच ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो दोस्तों, मैं सभी दम बंधुओं से ये बेनती करना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने बाबा साहब की राह अपनाकर अपने आप को बुद्ध की राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक समता का, मैत्री का, करुणा का मार्ग है। तो इस करुणा के मार्ग पर हमें किसी से कोई जेलसी नहीं, किसी से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं भी कोई किसी को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर बात हो राइट्स की, तो ये नहीं कि हम लोग अपना जन्म जात का जो हमारा सर्टिफिकेट है, हम सोचते हैं कि जी मैं तो जी फलां फलां जात में हूँ, मुझे उससे ज्यादा प्यार है, तो मुझे उससे ज्यादा प्यार, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग सबसे पहले सभी लोग अम्बेडकराइट हैं, और उसके बाद वी आर गोइंग टुवर्ड्स दी पाथ ऑफ बुद्धा। तो हम बुद्धा के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। देखो, इसमें गवर्नमेंट की जहाँ प्रो जो सिस्टम है, इसकी ये मंशा हो सकती है कि ये लोगों के बीच में स्प्लिट करें, इनमें फूट करें, लेकिन वो कर भी दी है। तो आमतौर पर ये फूट सामने भी आएगी, ये इसके जो दुष्परिणाम है सामने भी आएंगे। जैसे जनरल लोग पहले बोलते थे कि इनको नहीं दिया जाना चाहिए एससी एसटी को, और मेरे ख्याल से अब हम लोग एक दूसरे को बोलेंगे कि इसको ज्यादा मिल गया, इसको कम मिल गया। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो कानून के जरिए अपने मंसूबों में कामयाब हो रहा है। तो ऐसा है कि जो मान लीजिए कोई रविदासिया सिख है, कोई रामदासिया है, कोई कुछ है, वो सोचेंगे कि हमारे राइट्स पर, हमारे जो अधिकारों पर डाका पड़ रहा है कि हम लोग की जनसंख्या ज्यादा है, तो हम लोगों को जो पूरी पूरी सीटें नहीं मिल रही। तो जो अब कुछ 2 सब कास्टों को दिया गया है जो आरक्षण, उसमें बोला कि इनके लिए हमने समानता का अधिकार, जो समानता, इक्विटी, इक्वालिटी हम लोग को इसको एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहब ने बोला है। वो लोग बोलेंगे, इसका स्वागत करेंगे कि हमको तो जो न्याय मिलना था मिल गया। तो वो इसका तो करेंगे समर्थन, क्योंकि उनको पता कि हमें मिलने वाला है, इस पर पक्की मोहर लग गई। तो ठीक है, उनका मन है, उनकी इच्छा है, होना भी चाहिए। उनको लगता है कि हमें इसे लाभ मिलेगा, हमें इसके नौकरियों में प्रमोशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि उनको भी मिलना चाहिए, सभी एससी एसटी को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निर्धारण होगा? तो वॉल्यूम निर्धारण के लिए पहले तो सभी का ये देखा जाएगा कि किन किन लोगों ने कौन कौन सा धर्म अडॉप्ट किया है, कौन कौन सा धर्म अडॉप्ट किए हैं, और कौन कौन सी वो कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण, सर्वे की जरूरत है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ग्राउंड वर्क किए बगैर, विदाउट एनी ग्राउंड वर्क, उन्होंने ऐसा डिसीजन दे दिया। तो हमें इस बात के लिए खुशी है कि वो हमारे लोगों को ऊपर उठाना चाह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारे लोगों को ऊपर उठाने की बजाय उनके पीछे जो उनकी कॉन्स्पिरेसी है, तो वो कॉन्स्पिरेसी तो बहुत ही घातक है। जो कि जैसा कि हमारी कुछ संस्थाएं, कुछ संगठन, कोई राजनीतिक संगठन, कोई दबाव समूह भारत को बंद करने का आह्वान दे रहे हैं, कुछ ऐसा है कि अपने अपने प्रचार, तो ऐसे में टकराव, फ्रिक्शन की सब संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। तो वो बोलेगा कि मेरे राइट्स मिल रहे हैं, वो बोले जाएगा कि मेरे राइट्स कम हो रहे हैं जिनको किया। तो मैं इसमें अपना एक पर्सनल, अपना एक निजी वो एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ कि जब ये 2009 में
गृह मंत्री शायद बूटा सिंह जो थे, फॉर्मर गृह मंत्री, उन्होंने कोई डीओ लेटर इशू कराकर पंजाब में जो शुरू कराई थी। तब मैं 2011 में पीसीएस जुडिशियल के एग्जाम में पास हुआ था अपनी कैटेगरी में, एससी अदर्स में। तो मैं एससी अदर्स में पास हो गया, तो उसमें रिट पिटिशन डाली गई कि जो 12.5% का जो है अलग से कोटा बन गया पंजाब में। तो ये 2 कास्ट अलग होगी, 37 कास्ट अलग होगी। तो ऐसे में क्या हुआ, तो 10-20 नंबर के हिसाब से वो एससी अदर्स का 245 264 के नजदीक चला गया, और जो 2 अलग हुई थी उनका 110 के आसपास रह गया। तो मैं उसमें फाइनल में जो इंटरव्यू के दौरान थी, मैं उसमें डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन मैंने ये बात मन में नहीं लगाई कि मैंने जज बनना है, कि मैं पास हो गया था, मुझे उसमें कॉल नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये लोग भी हमारे भाई हैं, हम लोग घरों में काम, खेतों में काम करने वाले हैं, ये लोग रोड पर करने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर जो सरकार ने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, जो कानून ने किया है, तो इनके लिए व्यवस्था होगी, होना चाहिए। तो मेरे मन में कभी नहीं आई। लेकिन अब ये सोची समझी साजिश है कि जो 37 लोग जो कास्ट, सब कास्ट हैं, अगर इनको देखा किया जाए, मान लो कि 3-4 कास्ट जो है इनका थोड़ा उत्थान हो गया, मान लो कि भगत का हो गया, दूसरे का हो गया, लेकिन जो बाकियों का रह गया, तो उसके लिए पूरा सर्वेक्षण होना चाहिए। इनको भी, जो लोगों, जो कैटेगरी को दिया गया है, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको भी देना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू देयर लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट के अगर ऐसा ना दिए, तो इनके साथ भी जे जे प्रावधान होते हुए भी इनके साथ भी अन्याय ही होगा, इनइक्वालिटी होगी, जो जो मेरा मानना है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क चाहिए। इसके लिए जैसे यूआईडी कार्ड है, तो सभी का, धर्म का, सब कास्ट का और कास्ट का, कम्युनिटी का, इसका सर्वेक्षण होना चाहिए। और तभी ये जजमेंट जो है, मतलब कि इस जजमेंट की को जो इसेंस है उसको लागू करने के मेरे ख्याल से सरकार काबिल होगी, जहाँ लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो मैं जो समझता हूँ कि ये जो लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, जो आंदोलन के लिए, तो उससे कुछ फर्क ऐसा पड़ने वाला नहीं। फर्क की बजाय